मेरे गुरुदेव कहते हैं, हे मेरे बच्चों, यह मनुष्य जन्म ईश्वर का दिया हुआ उपहार है। ये बार बार नहीं मिलता है। रामचरितमानस में कहा गया है, बड़े भागु मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। और कहा है, मानुष जन्म अनमोल मिले न बारंबार, पक्का फल जो गिर गया वो लगे न दूजी बार। जीवन प्रत्यक्ष देवता है, इसकी पूजा से ही सब कार्य पूरे हो सकते हैं, पर इसकी उपयोगिता को समझो। ईश्वर ने जहाँ मनुष्यों को सुंदरतम मानव शरीर प्रदान किया है, वही उसके भीतर दिव्य विभूतियों का भंडार भर दिया है, किंतु उसमें उन्हें 7 तालों में बंद कर दिया है। मनुष्य अपने बाह्य चक्षुओं से केवल बाहरी संपदा को देख सकता है, अंतर की विभूत को देखने का प्रयास ही नहीं करता। अंतर के पट खोल रे ते रुपया मिलेंगे। इस आत्मज्ञान को पाना आवश्यक है। इसे सद प्रज्ञा माँ गायत्री की साधना से पाया जा सकता है। प्रज्ञा का तात्पर्य उत्कृष्ट ज्ञान, सद्बुद्धि जो कभी विचलित नहीं होती। इनके जागरण से मनुष्य महान बनता है। विवेक बुद्धि द्वारा भौतिकवादी प्रपंचों से छुटकारा मिलता है। मनुष्य प्रेय पथ छोड़कर श्रेय पथ पर चलता है। तो इसी प्रकार समझ सकते, कर्म क्षेत्र में प्रवेश करते ही मनुष्य 2 रास्ते दिखाई पड़ते हैं। एक सुख सुविधाओं से भरपूर राजमार्ग, चौड़ी सुंदर सड़क, रंग बिरंगी रोशनी, फव्वारों पर भरपूर इसे प्रिय मार्ग है। दूसरा ककरीला पथरीला संकीर्ण रास्ता कांटों से भरा हुआ है, परंतु अंत में सुखदायी होता है। राजा उदावर्त बहुमूल्य रत्नास लेकर महर्षि कणाद के पास पहुँचे और उनसे ब्रह्म विद्या का उपदेश देने लगे। महर्षि ने धन को अस्वीकार कर दिया। उनसे 1 वर्ष बाद पुनः आने का उपदेश देने का आश्वासन दिया। कहा, इस बीच आप अंतर्मुखी साधना करें, व्रतियों में अपना मुख न मोड़ें। राजा निराश लौटे और क्षुब्ध भी थे। मंत्री ने समझाया, राजन, भूखे को अन्न पचता है, जिज्ञास को ज्ञान से लाभ मिलता है। ऋषि ने 1 वर्ष साधना का समय देकर आपकी जिज्ञासा को परखा। अतः आप 1 वर्ष साधना कीजिए। राजा ने 1 वर्ष श्रद्धापूर्वक साधना की और फिर उनके पास पहुँचे। राजन ने कणाद ने उन्हें गले लगा लिया और कहा, है बोले, धैर्यवान विद्वान जिज्ञास को ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी हो सकते हैं। विद्वान इस रास्ते को श्रेय मार्ग कहते हैं। चौराहे पर खड़ा पथिक थोड़ी देर सोचता है, फिर सुख सुविधाओं से मार्ग चल पड़ता है। उस पथ को पथिक मानकर सुख सुविधाओं का प्राप्त इतना खो जाता है कि दूसरी सुविधाओं को भलाई ध्यान नहीं देता है। दूसरों के लिए त्याग बलिदान अलौकिक आनंद अनुभूत कर सकता है। परमात्मा का राजकुमार बन परम पद का अधिकारी बन सकता है। एक व्यक्ति एक संत के पास गया। उसने याचना करके कहा, वह निर्धन है, कुछ धन आज दे दे ताकि वह जीविका चला सके। संत ने कहा, मेरे पास वस्त्र के नाम पर एक लंगोटी और उत्तरी है। लंगोटी तो आवश्यक है, पर उत्तरी ले जा सकते हो। इसके अलावा ऐसी निधि हमारे पास नहीं है। वह व्यक्ति बराबर गिड़गिड़ाता रहा। हम बोले, अच्छा, झोपड़ी के पीछे एक पत्थर पड़ा है, उस लोहे को छोकर सोना बना सकता है, तुम ले जा सकते हो। प्रश्नचित हुआ व्यक्ति भागा और लेकर आया। उसी से चला पड़ा, महात्मन, ये तो पारसमणि है, आपने इसे ऐसे क्यों फेंक दिया? संत बोले, हाँ बेटा, मैं जानता हूँ, पर मैं ये भी जानता हूँ कि नरक की खान है। मेरे पास प्रभु की कृपा से आत्म संतोष रूपी धन है, तो मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करने की प्रेरित करता है। मेरे लिए क्षणिक उपयोग वस्तु क्या है? असल में यह लीलावत की लीला
को इतना भ्रम में डाल दिया है, कर्म करने की छोड़ दे, कर्म का फल अवश्य मिला है। क्योंकि भौतिक आकर्षण में प्राणी जब इसी भांति फंस जाता है, कांटे में फंसकर मछली सावा अपना प्राण गंवाता है। यदि झूठ बोलते मानो कि जिह्वा मुख में ही गल जाती, चोरी करते कट जाते हाथ तो बात समझ में आ जाती। दुर्जन अत्याचारी मानो जब ऊंचा पद पा जाता है, क्या करे सदाचारी बनकर ये सोच सोच कुलाता है। परहित चिंतन तज कर प्राणी फिर स्वार्थ वृत्ति अपनाता है, शोषक उत्पीड़क बन करके वह नर पिशाच बन जाता है। प्रभु की निश्चल भक्त से मिटता सब ज्ञान, माया से मुक्त नर करता अमृत का। धन्यवाद।